हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जान कि नाथु, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए, बोले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री राम जानकी जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहा ही परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिने, बिकल मन हुमाखी मधु छेने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने के से शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जह सिर ध्वनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहग कुलाही। बड़े भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरने न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भय भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, एक प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। श्रिय सहित सुत सुभग दो, देखि देखि अकुलाय। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित दारुन दाहु। नाई से सुपद यति अनुरागा, उठि रघुबीर विदात मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु अशेष आय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विस्मौकत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाई होई अपवादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में जस जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक यहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बांह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छलु त्यागी।
लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीरे सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप से लाई उर लेन्हे, अति हित बहुत भांति सिख दिन्हे। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर था पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। श्री मनु राम चरण अनुरागा, धरुन सुगम बनु बिसमन लागा। और सब हिसिये समुझाए, कही कही विपन विपिति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इससे उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहां मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दिन बनवासो, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री उस मंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सिख से तलिहित मधुर मृदो, सुन से तहिन सुहानी। शरद चंद चंदिन लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकोच बस उतरु न दे, सो सुनितम के उठे कह के। मुनिपट भूषण भाजन आने, आगे धरे बोल मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उतर नहीं देती। इस बातों को सुनकर कई तमक कर उठे। उसने मुनियों के बस आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल बाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सेल स्नेह न छाड़े बीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साओ, तुम्हें जान बन काहे न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर और जस परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता के सिख सुनकर श्री रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सोजन काहु। राम तुरत मुनि बेस बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबो, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज समान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दर डाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रबेंद्र रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया।
गुरु सन कही बरसासन दिन है, आदर दान विनय बस किन्हे, जाचक दान मान संतोष, मीत पुनीत प्रेम परितोष। गुरु जी से कहकर उन सबको बरसासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दास दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी, सबके सारे संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारह बार जोरी जुग पाने, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल बानी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरय, जेहि न हो दुख लीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाए, चले अशेष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादो, सुनि न जाए पुरयारत नादो, कुश गुण लंक अवध अति शोको, हर्ष विषाद विवश सुरलोको। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुन नहीं जाता, लंका में बुरे शगुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छात भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन सुलागे, राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागे रहत तन माहि। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दखराए बनो, फिर हो गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिनों के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संग देह व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब से कानन देख डराई, कहु मोर सिखयव स्वरूपाई, सासु ससुर यस कहु संदेशु, पुत्र प्रिय प्रिय बन बहुत कलेशु। जब सीता बन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। जय श्री राम।